ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। तो शिव भक्तों, आज का जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, यह बहुत ही अच्छा माना जाता है और यह इस महीने के लिए बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि अधिक मास का महीना चल रहा है और यह 3 साल में एक बार आता है। तो शिव भक्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इस उपाय को भी ज़रूर अपनाइएगा। तो शिव भक्तों, हम इस उपाय को शुरू करते हैं और इस उपाय में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी वो मैं आपको सब बता देती हूँ। सबसे पहले हमें शमी पत्तर लेने हैं। हमें 3 शमी पत्तर लेने हैं। एक शमी पत्र में कम से कम 6 से 7 पत्र होते हैं, तो हमें वो पूरे ही लेने हैं। हमें छोटी छोटी डाली नहीं लेनी है। और शिव भक्तों, हमें घर पर एक शमी का पौधा भी ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही शुभ माना जाता है। और पौधा लगाने के बाद प्रदोष काल में हमें रोज़ एक घी का दिया उसमें प्रज्वलित करना है। शाम के समय यानी कि 6 से 7 बजे के आसपास अगर हम शमी के पौधे के नीचे एक घी का दिया प्रज्वलित करते हैं तो हमारे घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होती और हमारे घर में कोई भी प्रॉब्लम आसपास भटकती नहीं है। जो भी प्रॉब्लम होती है वो सब सॉल्व हो जाती है। तो हमें एक शमी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए घर में। तो हमें अब एक तांबे का लोटा लेना है और उसमें हमें जल भरना है। हम उसमें गंगा जल भी भर सकते हैं, वो सबसे शुभ माना जाता है। अगर हमारे पास गंगा जल नहीं है तो हम किचन में से यानी कि जो हमारे घर में मटका पड़ा है, हम उसमें से भी जल उस तांबे के लोटे में भरकर हमें मंदिर जाना है और हमें शिवलिंग पर समर्पित करना है। और यह उपाय हमें शाम के समय में करना है, क्योंकि शाम का समय प्रदोष काल का समय माना जाता है और हमें यह उपाय प्रदोष काल के समय में करना है। तो सबसे पहले हमें एक लोटा लेना है जल का भरा हुआ और 3 शमी के पत्ते लेने हैं। एक पत्ता उठाकर लोटे में समर्पित करना है और फिर हमें उस जल को शिवलिंग के शीर्ष भाग पर समर्पित करना है। और ध्यान रखिएगा, जब हम जल को समर्पित करते हैं तब हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि जल समर्पित करते समय जो जल की धारा है वो बहुत धीमे गति में होनी चाहिए, जिस वजह से हम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सके। और फिर हमें अब दूसरा पत्ता लेना है और फिर उस दूसरे पत्ते को हमें शिवलिंग के आखिरी कॉर्नर पर, यानी जहाँ से जलधारा बहती हुई वापस लोटे में प्रवेश करती है, उस आखिरी कॉर्नर पर उस दूसरे पत्ते को भी समर्पित करना है, क्योंकि वहाँ पे गणेश जी का स्थान होता है, कार्तिक का स्थान माना जाता है, माता अशोक सुंदरी का भी स्थान माना जाता है। इसलिए हमें दूसरे पत्ते को आखिरी कॉर्नर पर समर्पित करना है और फिर उसके बाद हमें तीसरा पत्र लेना है। ध्यान रखिएगा, जो हमारा तीसरा पत्र है वह हमें मध्य भाग पर टच करना है। हमें समर्पित नहीं करना और हमें सिर्फ टच करना है। और टच करते समय हमें वहाँ पे जो भी हमारी प्रॉब्लम है, यानी कि घर में धन की कमी हो रही है या बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जो भी हमारे घर में प्रॉब्लम आ रही है, हम वो मंत्र जाप करते हुए उच्चारण करेंगे और फिर उस तीसरे शमी पत्र को हम शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। ध्यान रखिएगा कि जो शमी पत्र है वो बिल्कुल भी खंडित न हो। ये उपाय बहुत ही अच्छा उपाय माना जाता है और यह उपाय करने से हमें जो भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इस उपाय से वह सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो शिव भक्तों, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, अपनाइए।